जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास आपको एक पर डे दी जाती है। उस क्लास में आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो क्लास नंबर 37 है, क्लास नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर भी मतलब मार्क हो रहा है और आपको ये संख्या लिखी हुई भी दिखाई दे रही है एक साथ। पर क्या हुआ था कि इससे प्रीवियस मैं जब क्लास बना रहा था, इस क्लास को ही मैं प्रीवियस बना रहा था, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने क्लास बीच में ही रोक दी और अब मैं क्लास को शुरू करता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको दिख रहा होगा कि 5, 6, 7 है और 4, 3, 2 है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क 4 है। मतलब इन संख्याओं को सोल्व करने के बाद हमारी ये 65 निकल का आई और 20 निकल का आई और 45 निकल का आई। और हम देख लेते हैं कि यहाँ 65 किस प्रकार से बना। क्या हमने 7, 6, 5 का गुणा करा, जोड़ करा, भाग करा, कुछ भी करा, उसके बाद हमारा निकल का आता 65। तो देख लेते हैं, जैसे कि हमने 7 है 7 लिया, 7 प्लस के हमने 6 करा, 7 प्लस के 6 करा, और हमने देखा कि 7 प्लस के 6 करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किसकी, 5 की। अब हम देख लेते हैं कि हमारा 65 निकल कर आ सकता है या नहीं। हमने देखा 7, 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं, और 13 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65। ठीक है, 65 हो गया, तो इसका मतलब हमारा ये 65 बन चुका है। जिस प्रकार से हमारा 65 निकल गया, इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं। हमने देखा कितना मल्टीप्लाई करी थी, 7 और 6 की मतलब 7 और 6 को हमने जोड़ा था। इसी प्रकार से हम 3 को और 2 को जोड़ लेते हैं। जब 3 और 2 को जोड़ेंगे और प्लस के कर देंगे 5, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की नहीं करेंगे, क्यों, ये 5 की मल्टीप्लाई नहीं होनी, मल्टीप्लाई होनी है ऊपर 4 की, क्योंकि ऊपर क्या संख्या आपकी 4 है, तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की। 4 की मल्टीप्लाई होने के बाद अब देख लेते हैं हमारा कितना निकल के आता है। हमने देखा 3 दूनी बहुत 3, 2, 5, 5 चौक कितना होता है 20, तो इसका मतलब हमारा ये भी सही है। अब हमें मालूम है कि 45 तो हमारा राइट आंसर आ चुका है, पर यह क्वेश्चन मार्क है, यहाँ ऐसी क्या संख्या ली है हमने कि जो हमारा 45 निकल कर आएगा। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने देखा था 4 है और प्लस का क्या है, क्वेश्चन मार्क है। जिस प्रकार से हमने यहाँ प्लस के 2 करा था, मतलब 3 और 2 को जोड़ा था, तो इसी प्रकार से हमने 4 है और प्लस के क्वेश्चन मार्क कर दिया, और क्वेश्चन मार्क करने के बाद मल्टीप्लाई ऊपर हमारी कितने कर दी, 9 की, और हमारे बराबर कितना निकल कर आया, 45 निकल कर आया। जिस प्रकार से हमारा 20 निकल कर आया था, इसी प्रकार से हमने 45 निकाल कर रख दिया। अब हमें इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा देख लेते हैं। तो हमने देखा 4 है, ठीक है 4, और जो प्लस है, प्लस की जगह हमने जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमने क्या करा, इसी प्रकार से रख दिया। हम देखिए एक्स नहीं मानने को क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स नहीं माना। ठीक है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास जो इसी क्वेश्चन को मैं जब कराना शुरू करा था तो थोड़ी सी गले में दिक्कत आने की वजह से क्लास छोड़ दी थी। तो अब भी मैं करा रही हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत का महसूस हो रही है। ठीक है, तो अब आप समझते हुए चलिए, अगर आपको क्लास समझ में आए इंजॉय लेवल तो आप समझ सकते हो। अब हमें मालूम है कि 9 है, 9 का जब इधर काय में होता, गुणा में होता, तो बटे में कहाँ पहुँच जाता, भाग में पहुँच जाता। इधर कहाँ पहुँच जाता, भाग में। जब 9 मतलब कोई भी संख्या हो बराबर के, इधर अगर गुणा में होगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, बराबर के केस में। इधर जब दूसरी साइड हो जाती है तो भाग में पहुँच जाती है। अगर इधर प्लस की होती है तो इधर कहाँ पहुँच जाती है, माइनस की हो जाती है। ये चीज़ मैंने बेसिक समझा रखी है, आपको मैथ पढ़ना होगा इनके लिए। ठीक है, अब हमने देखा 9 है, 9 कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा इधर पहुँच जाएगा। तो हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, 45/9 लिख सकते हैं। अब 9 से काट लेते हैं, 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और हमने देखा 4 है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क को हम इसी प्रकार से रहने देते हैं, और हमारा बराबर में कितना निकल का आया, 5 आया। और 4 हमारा, इस 4 जोन सा यहाँ ये 4 है, या अगर हम प्लस के 4 लिखेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इधर ले जाएंगे और माइनस का हो जाएगा ये आपका 4। अब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह 5 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1। तो आपका एक राइट आंसर हो चुका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। कैलकुलेशन तो देखिए आपको आनी चाहिए। जब तक आप कैलकुलेशन अच्छे से नहीं सीखोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजी वे से नहीं कर पाओगे। करने के लिए हमसे तो क्वेश्चन सब करते हैं, पर ईजी वे से करना, मतलब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग छोटा छोटा करना किसी किसी को मतलब आता है। ठीक है, आता तो सबको है, पर कैलकुलेशन जब तक आसान नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को विदिन सेकेंड सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आपको यहाँ प्रश्नवाचक एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब बताइए जल्दी से, जैसे 5 है, 5 में 20 आया, और 9 में मतलब 4 में 9 आया। इसी प्रकार से 3 के अकॉर्डिंग 24 आया, 8 के अकॉर्डिंग 11 आया, 9 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 4 के अकॉर्डिंग 13 पहले से ही है।
अब हम देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से ये आई हैं संख्या। तो हमने क्या काम करा, इसके नीचे एक एरो लगाया, ठीक है, बड़ा सा एरो लगा दिया, जैसे जैसे संख्या रखी है सेम ऐसे ही रख दिया। हमने देखा 5 ऊपर है 4 नीचे है, करने के लिए आपको समझा रही हूँ मैं, ठीक है। 5 ऊपर है नीचे 4 है, तो हमने एक चीज़ हमारे माइंड में तुरंत दिखाई दी कि 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं, और 5 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो मतलब कैसा है ये संख्या, हमने देखा 5 है और गुणा 5 4 है बराबर कितना बना आपका 20 बना, क्योंकि 5 चौक 20। इसी प्रकार से हमने देखा 5 है और क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस के 4 हो जाएगा, कितनी हो जाएगी आपकी संख्या 9, ठीक है, 9 हो गई। इसी प्रकार से जब हमने हमारे ऊपर वाली संख्या को एक बार प्लस करने पे, एक बार माइनस करने पे, मतलब एक बार तो मल्टीप्लाई करने पर और एक बार क्या करने पे, प्लस करने पे हमारी ये संख्या निकल कर आ रही है। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं। जब इसमें देखेंगे तो हमने देखा 3 है और क्या है 8 है। अब हमने देखा 8 तिया कितने होते हैं 24, मतलब 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना जाएगा 8 तिया 24। इसी प्रकार से अगर हम देख लेते हैं तो 8 है, 8 प्लस के कितना करेंगे हम 3 करेंगे, 8 3 कितने होते हैं 8 3 कितने होते हैं आपके 11, ठीक है, 11 आ चुका है। इसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं 9 है, और मतलब इसको पहले सिंबल बना लेते हैं 9 और 4 का। अब 9 चौक कितने होते हैं 36, 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 करा तो हमारा कितना आएगा 36 आएगा, और 9 प्लस के 4 करा तो 9 4 कितने होते हैं आपके 13 आएगा। तो इसका मतलब हमने देखा तो यहाँ हमारा क्या आया, हमारा 36 निकल कर आया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आप सोच रहे होगे सर स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा स्पीड से करा रहे हो। देखिएगा भाई ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्पीड से इसलिए चलना पड़ रहा है। पर मैं आपको क्या करूँ कि 4 क्वेश्चन कराऊँ और आधा घंटा खा जाऊँ आपका, ठीक है। खाने का मतलब है कि आधा घंटा आपका वेस्ट कर दूँ, बोलते हैं ना, ये तो देसी भाषा होती है भाई। अब अगर मैं आराम से 4 क्वेश्चन कराऊँ और उसमें मैं आपको कहानी वगैरह सुनाऊँ तो आपका समय ख़राब होगा। पर आज की डेट में कंपटीशन के तौर में समय ख़राब करना बहुत ही गलत बात है, ठीक है। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपकी तैयारी भी बढ़नी चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। हमने देखा H है, J है, L है, N है। इसी प्रकार से इसके अकॉर्डिंग हमारा PRTB बनना है। क्या बनना है PRTB। हमने देखा PRTB बना। अब हम देख लेते हैं PRTB किस प्रकार से बना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये बना तो इसके अकॉर्डिंग कोई अगली संख्या बनेगी। पर हमें ये नहीं मालूम कि JHLN के अकॉर्डिंग, मतलब JHJLN के अकॉर्डिंग PRTB बना कैसे है। तो हमने देखा H से P तक पहुँचने के लिए हमें कितना समय लगेगा, HIJKLMNOP, P मतलब कितना हो गया 8। तो हमने देखा H से P तक पहुंचने के लिए यहाँ प्लस के 8 करना पड़ा। क्या J से R तक पहुंचने के लिए भी प्लस के 8 होगा। तो देख लेते हैं JKLMNOPQR, तो इसका मतलब प्लस के 8 हो रहा है। तो इसका मतलब प्लस के सब जगह 8 है, तो यहाँ भी L से T तक पहुँचेंगे तो हमारा प्लस के 8 हो जाएगा, और N से B तक पहुँचेंगे तो हमारा प्लस के 8 हो जाएगा। आपको क्या करना है कि एग्जाम में एक बार उंगलियों पर करके देख लेना है कि 8-8 बनने हैं, क्योंकि यहाँ तो मेरे को मालूम है कि 8-8 बनने है 100%। पर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लास्ट की संख्या तो होती है, उसमें एक डिफरेंस दे देता है कि कभी 8 की जगह 7 दे देता, 7 की जगह 3 भी दे देता, 2 भी दे देता। और इस प्रकार से अगले क्वेश्चन में क्या करता है कि सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट दे देता 8 का, क्योंकि सब में जैसे लास्ट अकॉर्डिंग है, लास्ट की संख्या में यहाँ दे देगा डिफरेंट 7 का, और 7 का देने के बाद आपको लगेगा कि ये मतलब इसके अकॉर्डिंग सब में 8 का हो रहा है। और अगले क्वेश्चन में जब आप करोगे तो 7 का डिफरेंस की जगह आप 8 का डिफरेंट कर दोगे, और ऑप्शन सेम टू सेम रखा मिलेगा, और आपको एक नंबर गलत हो जाएगा। तो आपको पहले ही बता दूं, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको एक एक लाइन देखनी है कि आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं बाजी फेरे। वो इसी कारण होते हैं क्योंकि लास्ट की संख्या या बीच में एक संख्या को ऐसा दे देता है वो कि जो सेम संख्या होती है, मतलब डिफरेंस सब में तो सेम संख्या का डिफरेंस होता है 8 का, 7 का, 6 का, और किसी संख्या में वो 2 का, 1 का कर देता है। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं BDFH, इसमें डिफरेंस अगर हम 8-8 का सब में देखेंगे तो कितना बन जाएगा। देखिए B है, B से 8 तक पहुंचने के लिए मतलब BCDEFGHIJ, तो क्या बन जाएगा आपका, अगर हम प्लस के 8 का डिफरेंस करेंगे तो आपका बन जाएगा J। BCD 2 हो रहा J के L, क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। ABCD
ई एफ, एफ है एल एम एन, एन हो जाएगा, ठीक है, एफ जी एच, तो इसी प्रकार से एन एन एम पी क्या हो जाएगा, एन ओ पी, तो आपका बन गया जे एल एन पी। तो आपका ऑप्शन नंबर किसी न किसी ऑप्शन में तो दिख जाएगा जे एल एन पी, जे एल एन पी, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना गया है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको यहाँ एक संख्या दिखाई दे रही है 2 7 17 32, 2 7 17 32 52 77। अब इसके और अगली संख्या आपकी क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ही हमसे पूछा गया है कि क्या संख्या होगी। अब आपको इस प्रकार के सवाल को करने के लिए क्या करना होता है वो देख लेते हैं। जब आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता इस प्रकार के सवाल को करने के लिए, देखिए ये ज़्यादा इस प्रकार के सवाल जब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस प्रकार के सवालों में, जब आपको संख्या कभी बढ़ रही हो और कभी घट रही हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस प्रकार के सवालों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसमें आपको क्या होता है कि कभी तो आपका वर्ग पूछेगा, कभी मतलब अंतर हो जाएगा, सबका अंतर करके जब हम देखते हैं तो कभी तो वर्ग निकलेगा, कभी क्यूब निकलेगा, या कभी प्लस होगा, या किसी में 2 की मल्टीप्लाई होगी, या किसी में 2 की भाग की मतलब 2 का डिफरेंस होगा। पर इस प्रकार के सवालों को जब भी आपको सीरीज बढ़ती चली दिखाई दे तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, एक चीज़ देखनी है क्या कि आप इसमें डिफरेंस देखो कितना है। ठीक है, इसमें डिफरेंस देखो कितना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर क्वेश्चन में आपको यही करना होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको यही करना होगा। क्या किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि यह डिफरेंस भी नहीं काम करता। देखिए हर प्रकार के सवाल होते हैं, पर आपको क्या है कि जिस प्रकार का सवाल होता है तो उसी प्रकार से कराने की कोशिश करते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो रेगुलर देखना है, क्योंकि हर प्रकार के सवाल मैंने करा चुका हूँ। आपकी कम से कम 36 क्लासें हो चुकी हैं। 36 क्लासों में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 36 गुणा 6 की, ठीक है, कितने आंसर आते हैं। अब आप देख सकते हो कितना है ये 2 7 17 32 52 77। अब हमने देखा 2 से 7 तक पहुँचने के लिए हमने करा प्लस के 5, और हमने 7 से 17 तक पहुँचने के लिए कितना करेंगे बताइए जल्दी से। 7 से 17 तक पहुँचने के लिए हमने देखा हमारा होया 10, ठीक है, 10 हुआ। और 17 से 32 तक पहुंचने के लिए जब हमें करना क्या होगा, हमने देखा 17 से 32 तक पहुंचेंगे तो हमारा प्लस के होगा 15। इसी प्रकार से 32 से 57 तक पहुंचने के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 57 से 77 तक पहुंचने के लिए कितना हो जाएगा हमारा, वो 52 से 77 तक पहुंचने के लिए हो जाएगा हमारा 25। और 77 से अब अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा। अब हमें ये नहीं मालूम, देखिए हमने देखा 52 से 77 पहुँचने के लिए 25, पर हमने ऊपर की संख्याओं के अकॉर्डिंग हमने नीचे संख्या रखते चले गए, क्योंकि 2 से 7 तक पहुँचे तो 5 आया, 7 से 17 तक पहुँचे तो 10 आया, और 17 से 32 तक पहुँचे तो आपका 15 आया, और 32 से 52 तक पहुँचे तो 20 आया, 52 से 77 तक पहुँचे तो 25 आया। पर अब हमें ये नहीं पता आगे क्या संख्या हमारी आ गई, क्योंकि हमारा क्या जुड़ लिया। तो हमने नीचे गए, हमने देखा 5 10 15 20 25, तो हमने देखा 5 का इंक्रीमेंट्स हो रहा, तो हमने 5 का इंक्रीमेंट्स करा तो प्लस के कर देंगे 25 में प्लस के जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब 77 में हम 30 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, निकालिए बताइए जल्दी से। जब हमने 77 में 30 जोड़ा तो कितना आया आपका 107 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है और सी का अर्थ गुणा हो तो 10C4 A4C4 V6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसका मान हमें क्वेश्चन मार्क का निकालना है, तो कैसे निकाल दें देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से ये मान निकालने होते हैं। हमने देखा 10 है, अब सी है, सी देख लेते हैं। सी का अर्थ गुणा हो, सी का अर्थ क्या हो, गुणा हो। अब देखिए गुणा का चिन्ह तो मैंने लगा दिया और बची संख्या आपकी 4, तो मैं इसको 4 बना देता हूँ सी को। तो 10 गुणा 4 और ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। अब ए का अर्थ प्लस है, तो यौन से ये दिख रहा है ए, इसकी जगह रख दो प्लस। इसी प्रकार से 4 है आपका और सी, सी का अर्थ गुणा है, तो ये जो सी है, सी का अर्थ क्या रख दो, गुणा रख दो और प्लस के 4 कर दो। और बी, बी का अर्थ माइनस है, बी है, बी का अर्थ क्या रख दो, माइनस के क्या रख दो, आपको 6 रख दो, ठीक है, माइनस रख दिया और 6 रख दिया। अब हमें सोल्व कर लेना। हमें पता है सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है बी, बी का मतलब होता है बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट कोस्ट, मतलब बी का मतलब होता है कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब बड़ा छोटा कुछ भी हो जाए। तो हमने देखा कि ब्रैकेट खोलते हैं हम 10 चौक कितना होता है आपका 40 होता है, ठीक है, प्लस करा हमने, और 4 चौक कितना होता है आपका 16 होता है, और माइनस के आपका करा 6।
अब हमने देखा 14 मतलब क्या है ये 40, 40 में से अगर हम 16 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 40 में से अगर 16 माइनस करें तो आपका बचा 34, और 34 माइनस के 6 करेंगे तो आपका बचेगा कितना 28, और 28 तो आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन कहीं गलत है क्या। अरे सॉरी फ्रेंड, देखिए इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, 40 में से 16 माइनस कर दिया था मैंने, पहले ही ध्यान नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। कि 40 में से 16 माइनस करेंगे, बोलो देखिए सॉरी, 40 और प्लस का 16 जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा कितना 56, 40 प्लस के 16 कितना हो गया 56 हो गया, क्योंकि 40 50 और 6 अगला हो गया 56, और अब माइनस के 6 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 56 में से 6 माइनस करें तो हमारा बचा 50, और 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कि आपका राइट आंसर है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपने 5 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। देखिएगा फ्रेंड, आप क्या करते हो, आप ये चाहते हो कि हर क्वेश्चन पीपीटी के अकॉर्डिंग मिले, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता मिले, और हमें पेंसिल से नहीं मार्कर से लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। तो भाई देखिए, पढ़ाई के लिए ना मार्कर की ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, पढ़ने वाला बंदा कहीं भी पढ़ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करी जाए तो बड़ी लंबी कहानी है, मत पूछो, ठीक है। चलिएगा, फिर भी किसी दिन टाइम मिलेगा तो बताएंगे ज़रूर, जिस दिन लाइव आएंगे, ठीक है। 42/20 समानुपात 64 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में करना क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या लानी है, तो हमें करना क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं, छोटी ये है, और छोटी संख्या से बड़ी की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम बड़ी की ओर चलते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन अलग टाइप का होता है, पर मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जब भी क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो मैं छोटी से बड़ी की ओर चलता हूँ, तो हमारा क्या होता है, मेरा क्वेश्चन आसान बन जाता है। जैसे कि अब ये छोटी संख्या है, बड़ी की ओर जाऊँगा तो मेरा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। कैसा, देखिए मैंने छोटी संख्या देखी, इसमें 42 है, क्योंकि इन दोनों में, क्योंकि 42 और 20, इधर 64, यहाँ कोई संख्या हमें मालूम नहीं। हमने देखी 20 है, 20 से 42 तक मैं पहुँचा, तो मैंने क्या देखा कि मैंने इसका 20 दूनी 40 करा, और 40 में प्लस के 2 जोड़ा तो 42 आ गया। तो मैंने यहाँ लिख कर देखा 20 है, 20 प्लस के मतलब 20 गुणा कर मल्टीप्लाई करी हमने कितने की, ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह ये, थोड़ा सा मैं इसको काट ही देता हूँ, ये दिक्कत होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर लैपटॉप पर पढ़ाने में, ठीक है, ये दिक्कत होती है। अगर उसमें विषमता, उसमें विषम जाता है और इसमें विषमता नहीं है। इसमें कितना आपका 20 है, अब 20 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब मैंने देखा 40 तक तो मैं पहुंच चुका हूं, पर मैंने प्लस के 2 करके और देखा तो आपका कितना हो गया, 40 और 2 42 हो चुका है। अब 42 हो गया तो इसका मतलब 42 तो यहाँ है और ये भी राइट है। तो इस प्रकार से हम इन ऑप्शनों में देख सकते हैं कि पहले हमें दुगुना करने के बाद प्लस के 2 ऐड करने पर 64 आ कौन सी संख्या सर, या तो हमने देखा, देखिए 31 है, 31 से तो आ ही जाएगा। आपने देखा 32 दूनी 64, ये तो डायरेक्ट ही 64 बन गया ना, प्लस के ऐड हो रहा। 40 है 40 दूनी 80, ये ज़्यादा जा रही है। 42 है 42 दूनी कितना होता है आपका 84, ये भी ज़्यादा हो रहा। तो आपने क्या देखा, 31 है, तो हमने देखा 31 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, 31 दूनी कितने होते हैं आपके, 31 दूनी होते हैं आपके 62, और हमने क्या काम करा था, जो उन सब 2 है 2 को प्लस के ऐड करके देखा था। तो 62 2 कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 64, और जो 64 आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि 64 आपका कहाँ आ जाएगा, आपका आ जाएगा 42/20 और समानुपात 64 कितना आएगा आपका 64 अनुपात आपका निकल के आएगा 31, क्योंकि 31 से तो मल्टीप्लाई करी थी, और ये आपका कितना निकल के आएगा 31, और 31 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे, मतलब क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेनी है। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।